हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। 2-4 रैखिक समीकरण में हम लोग आज लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी परीक्षा में से लघुत्तरी भी प्रश्न आते हैं, लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। जो हम लोग प्रश्न करने चल रहे हैं वह लघुत्तरी प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रकार को प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इस समीकरण को आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। आप इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करिए। किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर हम लोग का क्या होता है, आपके पास दो चर हैं, आप दोनों समीकरण से किसी एक चर का विलोपन कर दीजिए, मतलब किसी एक चर को आप गायब कर दीजिए। गायब करने के लिए दो तरीके हैं, घटाकर गायब कर दीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो एक्स में से एक्स बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस वाई प्लस 3y, माइनस वाई प्लस 3y। इसका चिन्ह अब नीचे वाला माना जाएगा, माइनस चिन्ह नहीं रह जाएगा, बराबर 26 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस वाई में प्लस 3y करेंगे 2y आ जाएगा, 2y बराबर 26। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 26/2, 26/2। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 2 1 के 2, 2 13 में 26। y का मान कितना आया, 13 आ गया। अब इस मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, दोनों से आपके आंसर सही आएंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 13 रखने पर, y बराबर 13 रखने पर y का मान 13 रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 13, 26 प्लस 13। तो x का मान कितना आ गया, 39। कितना आ गया, 39। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ रहा है, आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर आपका आ रहा है, आंसर इक्वल टू x बराबर 39, y बराबर 13, y बराबर 13। आपका ये ऑप्शन, ये प्रश्न हल हुआ। ये सब क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, ये 2 नंबर में आएंगे आपके। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो हल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑलरेडी समीकरण ऊपर नीचे लिखा है, हम लोग समीकरण को ऊपर नीचे लिख लेंगे। इसमें भी वही विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए, सिंपली इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आपको चिन्ह परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है, जब घटाते हैं तभी चिन्ह परिवर्तन की ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑलरेडी x है, यहाँ पर माइनस x है, हम दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो गायब हो जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट हो गया। 2y में 2y जोड़ेंगे तो 2y प्लस 2y बराबर 19 में 1 जोड़ दीजिए, 19 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 2 4y बराबर 19 1 20। तो आपका ये y बराबर क्या आ जाएगा, 20/4, 20/4। तो y बराबर कितना आया, y बराबर 4 5 6 20। y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, 5। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 1 में रखे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 में भी रख कर चेक कर लेते हैं। आपको या केवल यही अल्प ज्ञान न रहे कि 1 में रखा जाता है, 2 में भी रख सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा। तो समीकरण 2 में आप लिखेंगे, 2 में y बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर रख दीजिए। 5 रखेंगे तो माइनस x प्लस 2 गुणे 5 बराबर 1। तो क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस 2 पंचे 10 बराबर 1। तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस x बराबर 1 माइनस 10, 1 माइनस 10। क्या आ जाएगा आपका,
माइनस एक्स बराबर -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, कितना आ जाएगा आपका एक्स बराबर 9। तो आपका आंसर क्या आया, आप आंसर लिखेंगे। आंसर आपका आ रहा है, आंसर आ रहा आपका एक्स बराबर 9, वाई बराबर 5। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इस कारण से आप देख रहे हैं सरल से सरल क्वेश्चन आता है, बस आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए, सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। यही आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए ईंधन का काम करता है, हम इसी ईंधन से चलते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो लिखा क्या है, लिखा है आपका पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, तो इनमें से आप a1 अपान a2 का मान ज्ञात कर लीजिए। a1 अपान a2 क्या होगा, b1 अपान b2 का मान क्या होगा, c1 अपान c2 का मान क्या होगा। तो a1 अपान a2 का मान क्या होगा, यहाँ से a1 है a2 है 4/2। b1 अपान b2 का मान क्या होगा, b1 का मान p है और b2 का मान कितना है, 2 है। c1 अपान c2 मतलब क्या हुआ, c1 का मान 8 है और c2 का मान 2 है। चूँकि समीकरण युग्म का, आप लिखेंगे ऐसे, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसलिए क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्या हो जाएगा आपका, ये दिस इंप्लाइज दैट a1 अपान a2 मतलब कि 4/2 डज नॉट इक्वल टू p/2। तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो p का मान कितना आ रहा है, 4 डज नॉट इक्वल टू p, या आप लिख लीजिए इसको p डज नॉट इक्वल टू 4। आपका यह समीकरण युग्म p इक्वल टू 4 के लिए, जब p का मान 4 नहीं होगा तो p के हर उस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, केवल 4 के लिए अद्वितीय हल है, 4 के लिए अद्वितीय हल नहीं होगा। तो आपका आंसर हुआ। ये सब क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है के किस मान हेतु समीकरण 3x + y = 1 तथा का कोई हल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके हल के लिए दोनों समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे। तो लिखिए, समीकरण युग्म को मानक रूप में लिखने पर मानक रूप में लिख दीजिए आप। थ्री एक्स प्लस वाई, जो 1 उधर लिखा गया है इसको इधर बुला दीजिए, -1 = 0। फिर इस समीकरण को भी मानक रूप में लिखिए। तो क्या आ रहा है, 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस 2k + 1 = 0। ये दो समीकरण आपके, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप इसमें से निकाल लीजिए किसका मान, a1 अपान a2 का मान निकाल लीजिए, b1 अपान b2 का मान निकाल लीजिए, c1 अपान c2 का मान निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान 3 है,
A2 का मान कितना है 2k-1 पूरा लिखिए। B1 का मान कितना है, B1 का मान यहाँ गुणांक है ये नहीं है तो 1/, B2 का मान कितना है k-1। फिर C1/C2, तो C1 का मान -1 है, C2 का मान कितना है -2k+1, 2k+1। इसको आप हल भी कर लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा 1/2k+1। अब कह रहे हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो समीकरण लिखिए, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए तो कोई हल नहीं है कि शर्त कौन सी होती है, जब रेखाएं समांतर वाला लगाएंगे आप, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें आप मान रखिए, इसमें मान रखेंगे तो A1/A2 मतलब 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। हम लोग बराबर वाला मान निकालना है, k का मान निकालना है, तो हम लोग बराबर के इधर वाला चीज़ आप छोड़ दीजिए, इधर कुछ C1/C2 का मान नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करिए, तो 3k-1 इक्वल टू 2k-1। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 3 से इन दोनों में गुणा करिए, 3k-3 इक्वल टू 2k-1, 2k-1। आप आगे हल करेंगे, 2k को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2k इक्वल टू -1 इधर था, और -3 को आप इधर करेंगे तो +3 आ जाएगा। तो क्या हुआ आपका, 3k में से 2k घटाएंगे तो k केवल आएगा, 1k बराबर -1 में +3 करिए तो प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा प्लस का 2। k का मान कितना आएगा, k का मान 2 आएगा, k का मान कितना आएगा 2 आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका हल मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त के अनुसार आगे हल करेंगे, तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाव, तो x - y बराबर 26, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर है 3 गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x है, x बराबर 3y, समीकरण 2। आप इन दोनों समीकरण को हल करिए। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। अभी जो कुछ 2 क्वेश्चन आप लोग हल किए थे उसमें हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करे थे। आपके सिलेबस में 2 ही विधि है, एक आपकी विलोपन विधि है, और दूसरी क्या है, दूसरी आपकी प्रतिस्थापन विधि है। 2 विधियां ही आपके यहाँ
आपके सिलेबस में है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान x बराबर 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दीजिए, प्रतिस्थापित शब्द जरूर लिखिए, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो करने पर कर दीजिए। तो क्या आएगा आपका 3y समीकरण 1 में रखिए, इस समीकरण में x के स्थान पर क्या रखिए 3y, तो x 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब इसको हल करेंगे, 3y में से एक y चला जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 26/2। तो आपका आ जाएगा y का मान 13 आ जाएगा। y का मान कितना आया 13 आ गया। अब हम लोग इस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, 1 नहीं रखेंगे, हम लोग किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो हम लोगों को इसका मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 1 में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 में रखने पर आपका मान नहीं आएगा, उतना ही मान आएगा जितना 2 में रखने पर। 2 में रखने पर डायरेक्ट मान आ जाएगा, इस कारण से हम लोग 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में y बराबर 13 प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 3 × 13, 13 3 39, x बराबर कितना आ जाएगा 39। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ पहली संख्या बराबर, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे आप, पहली संख्या बराबर आप x माने हैं, x का मान कितना आया है 39 बराबर 39। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर y का मान कितना आया है 13। आपका ये हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए, आपको इसमें दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है, दोनों कोण बताइए। तो आप लोग समझ लीजिए पहले समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण ऐसा दो कोण जिसका योगफल 180 अंश हो, तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण x है, दूसरा कोण y है, इन दोनों को जोड़िए तो 180 अंश आ जाए, तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। एक कोण होता है कोटपूरक कोण, कोटपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, जिनका योगफल कितना हो 90 अंश हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटपूरक कोण कहते हैं। तो कोटपूरक कोण में दो कोणों का योगफल, अगर आप दोनों कोटपूरक होंगे तो उनको जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, अगर समपूरक होंगे तो उनको जोड़ेंगे तो आप 180 अंश आएगा। तो इसको हल करते हैं हम लोग। हल देखिए इसका, आप माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। प्रथम शर्त के अनुसार दोनों कोण समपूरक हैं। क्या है, समपूरक हैं, दोनों कोण समपूरक हैं। इसलिए दोनों कोण समपूरक हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, x और y को जोड़ोगे तो आप 180 अंश आएगा। समीकरण एक। द्वितीय शर्त के अनुसार
द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कहती है? कह रही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अंश अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 36 अंश तो क्या हो जाएगा आपका ये? बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण आप x माने हैं, तो x बराबर छोटा कोण कितना माने हैं? y प्लस 36 अंश। समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया? ये 2 हो गया। आप क्या लिखेंगे? आप समीकरण 2 से x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आप लिखिए समीकरण, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए। समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 36 अंश। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये y प्लस 36 अंश। इसमें प्रतिस्थापित करिए समीकरण 1 में, इसके स्थान पर क्या रख देंगे? y प्लस 36 अंश। अब प्लस y बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा? y जोड़ेंगे 2y हो जाएगा। 2y प्लस 36 अंश बराबर 180 अंश। तो क्या आ जाएगा? 2y बराबर 180 अंश माइनस 36 अंश। आप घटाएंगे तो 2y बराबर 180 में से आप 36 अंश घटाएंगे तो 0 में से 6 गए, घटेगा नहीं तो यहाँ सुधार ले जाएंगे, 10 बनेगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 7 हो जाए, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ पर 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 144/2। तो y का मान आपका आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काटिए, 2 से आप काटें मतलब 144 का आधा कर दीजिए, 77। कितना आ जाएगा आपका? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 अंश। कितना आएगा? 72 अंश आ जाएगा आपका। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो आप लिखिए समीकरण 2 में y बराबर 72 अंश। समीकरण 2 में y बराबर 72 अंश प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित करिए तो x बराबर समीकरण 2 यही है। समीकरण 2 में आप y का मान रख दीजिए। y का मान कितना है? 72। तो 72 अंश प्लस 36 अंश कितना आ जाएगा? ये x बराबर 72 में 36 अंश जोड़ेंगे तो 108 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 अंश। आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हुआ बड़ा कोण बराबर 108 अंश। छोटा कोण बराबर 72 अंश। यह आपका आंसर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बच्चों, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जो हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे लिए ईंधन का काम करता है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं।
के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप दोनों समीकरण को पहले तो ऊपर नीचे लिख लीजिए। दिया है, लिखो दिया है, कैसे हल करेंगे इसको। दिया है, क्या दिया है, आप दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखो। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1 आपका हुआ ये। अगला 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण 2, समीकरण 2 आपका लिखा है। चूँकि समीकरण युग्म का, चूँकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए अपरिमित रूप वाली कंडीशन आप लगाइए। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू c1/c2। इसको हम लोग हल करेंगे। तो a1 का मान k है, a2 का मान 12 है, बराबर b1 का मान 3 है, b2 का मान k है, बराबर माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k। आप देख रहे हैं तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो आप एक स्टेप और लिख लीजिए। k/12 इक्वल टू 3/k बराबर k माइनस 3/k। आप क्या करिए, एक बार इसको और इसको बराबर कर दीजिए, फिर एक बार आप इसको और इसको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका सलूशन 2 पार्टों में विभक्त हो जाता है। आप लिखेंगे प्रथम, ए फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, ए सेकंड, ए थर्ड। लिखिए प्रथम 2 भाग लेने पर प्रथम 2 भाग लिखिए। तो k/12 इक्वल टू 3/k। तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k गुणे k बराबर 3 गुणे 12। क्या हो जाएगा, k गुणे k करेंगे तो k की घाते 2 बराबर 12 तिहाई 36। तो k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आपका आ जाएगा +-6। अब अंतिम 2 भाग लीजिए। लिखिए अंतिम 2 भाग, मतलब कि a और a भाग। अंतिम 2 भाग लेने पर क्या हो जाएगा, 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k। तिरछा गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा k गुणे k माइनस 3 इक्वल टू 3k इक्वल टू 3k। आप देखिए करेंगे तो k का गुणा के हम करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, और k गुणा -3 करेंगे तो -3k आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3k, बराबर 3k। आप जो है 3k को उधर बुला लीजिए। तो k स्क्वायर -3k ऑलरेडी था, उधर से 3k आएगा तो -3k वो भी हो जाएगा बराबर 0। आगे हल करेंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, k स्क्वायर -3k -6k हुआ बराबर 0। तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आ रहा है, k कॉमन कर लीजिए, अब k -6 बच रहा है बराबर 0। तो आपका आ रहा है k बराबर 0 या k -6 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा k बराबर 0 या k बराबर 6। आपका एक परिणाम ये है, ये R1 इसको कह दीजिए, इसको आप R2 कह दीजिए।
तो आप लिखेंगे R1 तथा R2 से K का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो दोनों मारा है, उभयनिष्ठ मान लेने पर उभयनिष्ठ मान ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें के का मान क्या है, प्लस 6 भी है माइनस 6 भी है, इसमें क्या है प्लस 6 है, तो उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा के इक्वल टू 6। आपका यही आंसर है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है, आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। तो आप दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिखो दिया है, इसको जरूर लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है, समीकरण 2x + ky = 1, समीकरण 1 है आपका। अगला क्या दिया है, 3x - 5y = 7, समीकरण 2। आपका क्या लिखा है, चूँकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसलिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही वाली कंडीशन लगेगी। तो क्या आ जाएगा आपका, a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, डज नॉट इक्वल टू b1 का मान k है और b2 का मान -5 है। तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 3 × k बराबर नहीं है -5 × 2, ये क्या आपका आ जाएगा 3k डज नॉट इक्वल टू -10। तो के बराबर कितना आ जाएगा, के डज नॉट इक्वल टू -10/3। के जो है -10/3 को छोड़ करके अन्य सभी मानों के लिए, अन्य सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अद्वितीय हल देगा। क्या देगा, अद्वितीय हल देगा। आपका ये सलूशन हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए। माना हम लोग लिखते हैं माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। हम लोग मान लीजिए छोटी संख्या बराबर y प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 85 के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा ये। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या बराबर किसके है, छोटी संख्या का 4 गुना, 4 गुणे छोटी संख्या से 5 अधिक है, +5, 4 गुने से 5 अधिक है। तब बड़ी संख्या क्या है, x है, x बराबर 4 गुणे y, छोटी संख्या क्या है y +5। इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा,
4y + 5 समीकरण 2। आप लिखेंगे कि समीकरण एक में x बराबर 4y + 5 समीकरण एक में x = 4y + 5 प्रतिस्थापित करने पर, आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, कोई नया शब्द नहीं है प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा आपका x + y = 85 है, इसी में रखना है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 4y + 5 प्लस y यहाँ पर लिखा है +y = 85। इसको हल कर लीजिए तो क्या आएगा, 4y में एक y जोड़िए तो 5y बराबर 85 उधर था, 5 इधर से इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो आपका क्या आया 5y बराबर 80। तो y बराबर क्या हो जाएगा 80/5। तो y का मान क्या आया आपका, y बराबर 16 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 16। कैसे, 5 को जब आप 80 में भाग देंगे तो 16 पंचे 80 होता है। y का मान तो आ गया। अब हम लोगों को x का मान निकाल लेना है, तो हमें संख्याएं मालूम पड़ जाएंगी। तो रखिए, लिखो समीकरण 2 में y बराबर 16 प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 × 16 + 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 × 4 = 64 + 5। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 69। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर आप लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर x था, x का मान क्या आ गया 69। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर y बराबर 16 ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हल हुआ। अगले क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके व्यवहारिक क्वेश्चन भी हैं और परीक्षा में भी आने वाले क्वेश्चन हैं। तो लिखा है 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 है। एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए, मालूम तो है नहीं, मान लीजिए, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x तथा एक मेज का मूल्य बराबर y। प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त क्या कहती है, कह रही है 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 रुपये। मतलब 4 कुर्सी लेंगे प्लस 7 मेज लेंगे तो 360 रुपये लगेगा। तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x प्लस एक मेज का मूल्य y रुपया है, 7 मेज का 7y बराबर 360। समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रही है, 6 कुर्सी, मतलब कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, 6 कुर्सी का मूल्य 6x रुपया तथा 10 मेज़ों का मूल्य प्लस
10y बराबर 520। समीकरण 2। आप समीकरण 1 एवं 2 को ऊपर नीचे लिखिए। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आप क्या करेंगे? 4x + 7y बराबर 360। समीकरण 1 ऊपर नीचे लिखिए। 6x + 10y = 520। हम लोग इन दोनों समीकरणों से y का विलोपन करना चाहते हैं। तो y का विलोपन तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम लोग y के गुणांक को समान नहीं कर देते हैं। तो y के गुणांक को समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो y के गुणांक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? 10 से गुणा इस समीकरण में कर लेते हैं और 7 का गुणा इस समीकरण में आप 10 से गुणा करिए, इसमें आप 7 से। तो क्या जाएगा? समीकरण में जब हम लोग गुणा करते हैं तो जिस अंक से गुणा करते हैं उस अंक से प्रत्येक पद में गुणा हो जाता है। तो 10 चौक 40x प्लस 10 सत्ते 70y प्लस 10 से गुणा करेंगे 3600 हो जाएगा। फिर 7 से नीचे वाले में गुणा करेंगे तो सब में गुणा हो गया। 7 छंग 42x प्लस 10 सत्ते 70y प्लस 7 से उसमें गुणा करेंगे, 7 जीरो हमें 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आवा 1, 7 पचे 35, 35 से 3640। इसको आप समीकरण 3 मानिए, इसको समीकरण आप 4 मानिए। अब आप इसका विलोपन आराम से कर सकते हैं। तो विलोपन करने के लिए 70y है, अगर जोड़ देंगे तो 40y हो जाएगा। जबकि हमको गायब करना है, गायब करेंगे क्या करेंगे? हम लोग घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तब ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और 40x में से 42 घटाएंगे तो -2x आएगा बराबर, और 3600 में 3640 घटाएंगे तो -40 आएगा। तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आएगा? 40/2। 40/2 x का मान कितना आया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20। x का मान कितना आया? 20 आ गया। अब हम लोग इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम लोग इस समीकरण के मान लिखो। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर रख दीजिए। x बराबर 20 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4 × 20 प्लस 7y बराबर 360। तो क्या आ जाएगा? 20 चौक 80 प्लस 7y बराबर 360। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा? 360 -80 क्या हो जाएगा? ये 7y बराबर 280। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 280/7। तो y का मान कितना आया? y का मान आ गया 7 चौक 28, 40 आ गया। y का मान कितना आ गया? 40। तो x और y क्या है? एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य है। तो आप लिखिए आंसर में, एक कुर्सी का मूल्य बराबर एक कुर्सी का मूल्य बराबर x का मान कितना आएगा? 20 रुपया। एक मेज का मूल्य बराबर y का मान कितना है? 40 है, 40 रुपया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हल किया जाता है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन हल करवाने का तरीका एवं मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए, जिससे यह वीडियो और भी बच्चों तक पहुँचे।
बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।